द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग युआन जिंगशिंग की गर्लफ्रेंड की उंगली को काट देता है। इस चीज को देखकर युआन जिंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। टियानमिंग के इस टैलेंट को देखकर एल्डर हुआंगफू फेंगयुआन कहते हैं जो जूनियर सेक्ट मास्टर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो काफी ज्यादा हिम्मत वाला है एंड वो अपनी बात को सीधा बोलता है। उसके इस काबिलियत की तारीफ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है भगवान उसे कल्टीवेट करने के लिए कुछ और समय दे। फेंगयुन की बात सुनकर जिंगशू कहती है कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें सिर्फ टाइम की जरूरत नहीं होती, कल्टीवेशन करते दौरान तुम्हारे रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। उन सभी चैलेंजेस को पार कर ही तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर पाओगे। अब से उसके लिए कल्टीवेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। एल्डर फेंगयुन कहते हैं सिर्फ टाइम ही हमें दिखा पाएगा कि टियानमिंग प्राइम स्ट्रगल में टिका रह सकता है या नहीं। एक बार अगर टियानमिंग प्राइम डिसिपल बन जाएगा उसके बाद उसके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। जिंगशू कहती है हालांकि टियानमिंग जानता है कि युआन जिंगशिंग एंड दूसरे जो हैं वो उस पर गैंग बनाकर हमला करेंगे, उसके बाद भी वो प्राइम टावर के अंदर जाना चाहता है। उसे उनकी कोई परवाह नहीं है, वो सच में एक गर्म खून का आदमी है। उसने युआन जिंगशिंग की गर्लफ्रेंड की उंगली काट दी ताकि वो अपने मास्टर का बदला ले सके। मैं तो ये सोच रही हूँ कि युआन ताइजी टियानमिंग के बारे में क्या सोचता होगा। एल्डर फेंगयुन इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं वो और क्या ही सोचेगा, वो एक ऐसे लेवल पे है जिस पर होकर अगर वो जूनियर सेक्ट मास्टर को मारेगा, वो भी इस जैसे मामले के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे ग्रैंड ओरिएंट रियलम में सभी लोग उस पर हंसेंगे। ताइजी चाहता है कि वो सेक्ट मास्टर बने, इसीलिए अगर वो टियानमिंग को मारता है तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। एल्डर जिंगशू कहती है लेकिन अगर वो सच में टियानमिंग को मारना भी चाहे तो भी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब तभी वहाँ पर शेंगुआन जिंगमी का ग्रैंडसन आता है, उसका नाम शेंगुआन जियाई होता है। उसके साथ हुआंगफू फेंगयुआन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर फीफी भी आई होती है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर जिंगशू कहती है तुम दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है, इसीलिए तुम प्राइम टावर के ट्रेजर्स के लिए प्राइम टावर में जा सकते हो। जब सही समय आएगा तो तुम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जियाई जिंगशू से कहता है आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं फीफी को बचाऊंगा। अब तभी एल्डर फेंगयुआन कहते हैं प्राइम टावर के अंदर जाने के बाद तुम्हें टियानमिंग के अगेंस्ट नहीं लड़ना है और ना ही तुम्हें उसकी मदद करनी है। तुम लोगों को बस ट्रेजर्स पर फोकस रखना है, हम बाकी बचा हुआ रियलम वार्ड्स के बाद के लिए छोड़ देंगे। फेंगयुन की बात सुनकर वो दोनों कहते हैं हम आपकी बात को समझ गए। अब वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं ना ही हम उसकी मदद करेंगे और ना ही हम उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। अब ताइजी पीक पर युआन फेंगटियान जो कि युआन ताइजी के फादर और युआन क्लैन के थर्ड लीडर होते हैं, वो युआन शेंडू एंड युआन ताइजी के साथ होते हैं। युआन शेंडू का लाइफ बॉन्ड बीस्ट कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसे देखते हुए युआन फेंगटियान कहते हैं हमारी सक्सेस और फेलियर जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। अब युआन शेंडू का लाइफ बॉन्ड बीस्ट रोर करता है यानी दहाड़ता है। अब कुछ समय बाद वो इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर युआन शेंडू कहता है काम हो गया। अब तभी युआन फेंगटियान कहते हैं वो फाइनली हेवनली विल को समझ गया। शेंडू ने रियलम वॉर्ड से पहले के आखिरी कदम को ले लिया है। शेंडू मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है, जैसे कि मैंने अपने पोते से एक्सपेक्ट किया था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनती है। अब युआन फेंगटियान अपने ग्रैंडसन के कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं अब जो डिवाइन आइटम्स हमने तुम्हारे लिए तैयार करी हैं और तुम्हारे लाइफ बॉन्ड बीस्ट के हेवनली विल स्टेज के कल्टीवेशन के बाद तुम्हें रियलम वॉर्ड्स में कोई नहीं रोक सकता। ताइजी क्या तुम इस चीज के बारे में एक्साइटेड हो? युआन ताइजी अपनी फादर की बात सुनकर कहता है हमें तब तक सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है जब तक ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड हमारे हाथों में नहीं आ जाती। ये सुनकर फेंगटियान कहता है सच कहूँ तो तुम्हें युआन शेंडू को इतना ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, शेंडू हमेशा मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। अपने फादर की बात सुनकर युआन ताइजी कहता है मैं उसे ज्यादा मेहनत करने के लिए ना बोलूं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये दुनिया जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट लेवल तक है। अगर शेंडू को आगे बढ़ना है तो अभी जितनी मेहनत वो कर रहा है उसकी 100% और मेहनत उसे करनी होगी। शेंडू को उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे अपना पूरा फोकस लगाना होगा। मुझे ये मत कहो कि मैं उसे और मेहनत करने के लिए ना फोर्स करूं। एक दिन शेंडू ग्रैंड ओरिएंट रियलम पर राज करेगा। शेंडू मुझे शुक्रिया कहेगा इस सब के लिए। जब शेंडू ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को वापस ले लेगा तो उसके बाद शेंगचंग को वो सब करना होगा जो कुछ उसके भाई ने किया है। हमारे युआन क्लैन को शॉकिंग टैलेंट्स की जरूरत है, ना कि बेइज्जतियों की।
अपने फादर की बात सुनकर युवान शेंडू कहता है, ग्रैंडफादर, फादर एकदम सही है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फेंग टियान कहते हैं, टाइची, ना केवल तुम अपने साथ ही स्ट्रिक्ट हो बल्कि तुम दूसरों के साथ भी स्ट्रिक्ट हो, और इसी कारण की वजह से हमारा युवान क्लैन जो है वो इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। युवान टाइची अपने फादर को कहता है, रियलम वॉर्ड्स के लिए 2 महीने बचे हुए हैं, युवान शेंडू के लिए ये आखिरी चीज रहेगी, और इसीलिए रियलम वॉर्ड से पहले हमें हर दिन तक युवान शेंडू को हेवनली रैंक बैटल आर्ट्स के लिए गाइड करना है। हमें उसे पूरा दिन तक हेवनली रैंक बैटल आर्ट्स के लिए गाइड करना है, लेकिन सिर्फ प्राइम स्ट्रगल के दिन को छोड़कर, और जब तक रियलम वॉर स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पर टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके मास्टर ये शाओकिंग उसकी तारीफ करते हैं एंड कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं था, तुम स्टारफॉल में ग्रेट मास्टरी कर चुके हो। अपने मास्टर को वहां पर देखकर टियानमिंग थोड़ा शॉक्ड होता है। ये शाओकिंग भी टियानमिंग को इतना ज्यादा टैलेंटेड देखकर शॉक्ड होते हैं एंड कहते हैं, टियानमिंग, 4 स्टांसेस में से तुमने 2 स्टांसेस को 1 महीने के अंदर ही मास्टर कर लिया है। ये शाओकिंग खुद से कहते हैं, मैं तो यही सोचता था कि ली वुडी की जो 4 बेन रिंग्स हैं उसके साथ ली वुडी काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही में वो एक हेवन डिफाइंग जीनियस भी है, लेकिन अगर ली वुडी को टियानमिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो उन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब मुझे समझ में आया कि एक बेजोड़ और हेवन डिफाइंग जीनियस का मतलब क्या होता है। अब तभी ये शाओकिंग की नजर फीनिक्स पे पड़ती है, जो कि स्वॉर्ड टेक्निक हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट स्टारफॉल को करता है। ये शाओकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक मुर्गी भी इस जैसी स्वॉर्ड टेक्निक को कर सकती है। अब फीनिक्स कहता है, क्या आप मेरी खूबसूरती को देखकर हैरान हो चुके हैं? अब तभी टियानमिंग ये शाओकिंग से कहते हैं, मास्टर, क्या अभी तक आपको मेरी इस प्रोग्रेस की स्पीड की आदत नहीं पड़ी है? अब टियानमिंग हंसने लगता है। तभी वहाँ पर क्विंग्यू आती है एंड ये शाओकिंग से कहती है, मास्टर, मैंने मून सेट गैलेक्सी ब्लेड आर्ट के सारे स्टेप्स को कल्टीवेट कर लिया है, और मैंने 6 लेवल ऑफ यूनिटी को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और तो और मैंने ऑलरेडी पाथ सेवरिंग फ्लाइंग ब्लेड टेक्निक को, जिससे कि आपने मुझे सिखाया था, उसे भी मास्टर कर लिया है। क्विंग्यू को, टियानमिंग को एंड फीनिक्स को देखकर ये शाओकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, सच में तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो स्वभाव में शैतान है, लेकिन सच में तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, सिवाय उस बिल्ली को छोड़कर। अब ये शाओकिंग मुस्कुराते हैं एंड अपने मन के अंदर कहते हैं, इन लोगों का मास्टर होना मेरे लिए गर्व की बात है। इन जैसे बच्चे अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ इनके फ्यूचर कितने ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड रात में युवान काइटाई यूशी से मिलता है। यूशी काइटाई को उसके रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन काइटाई कहता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो। ये चीज दिखाती है कि तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुमने सुना कि युवान शेंडू हेवनली विल को समझ चुका है और अब वो हेवनली विल स्टेज पर है, इसीलिए वो रियलम वॉर्स में ग्रैंड ऑरिएंट स्वॉर्ड को ले लेगा और ये क्लैन जो है वो अब खतरे में है। काइटाई की बात सुनकर यूशी कहती है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब ये कहकर यूशी वहाँ से जाने लगती है। तभी काइटाई पीछे मुड़ता है एंड यूशी से कहता है, यूशी, ये सब हमारी दोस्ती के लिए है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारा सेकंड ब्रदर जो है उसने टियानमिंग को अपने डिसिपल के रूप में लेकर काफी ज्यादा बड़ी गलती की है। हालांकि टियानमिंग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन टियानमिंग के स्वभाव ने हमारे क्लैन को नाखुश किया है। इसीलिए जब हमें ग्रैंड ऑरिएंट स्वॉर्ड मिल जाएगी तो जो पहली चीज है जिसे कि हम करेंगे वो है तुम्हारे ये क्लैन को खत्म करना। हम तुम्हारे फादर और तुम्हारे सेकंड ब्रदर को मार देंगे। हम बस अपने रास्ते के सभी कारणों को हटा रहे हैं। ये चीज कर हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। एल्डर फेंग युआन एंड एल्डर जिंगशु जो हैं वो मेरे ब्रदर युआन टाइजी के सपोर्ट में आ जाएंगे और उस समय पर ग्रैंड ऑरिएंट सेक्ट एक हो जाएगी। अगर तुम मुझे फॉलो करती हो और युआन क्लैन की बहू बनती हो तो तुम्हारी जान बची रह सकती है। ये सुनकर यूशी कहती है, तुम लोग काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, है ना? काइटाई कहता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई ये टियान लॉन्ग जो है वो ऑलरेडी हमारे सामने हार मान चुका है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर यूशी कहती है, वो बदमाश जो है वो ये क्लैन के नाम के लायक नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम लोग युआन शेंडू में थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मुझे इस चीज को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हेवंस एलिसियम जो है वो 7 एलिसियन चिल्ड्रन को अच्छी तरीके से तैयार कर रही है। उन 7 एलिसियन चिल्ड्रन में से 4 हेवनली विल पर हैं। जो 2nd, 3rd और 4th रैंक्ड फोर्सेस हैं उन सभी की नजरें भी ग्रैंड ऑरिएंट स्वॉर्ड पर है। ये बैटल होने वाली है सभी टैलेंटेड जीनियसेस के बीच में। वो ग्रैंड ऑरिएंट स्वॉर्ड को कैसे हथिया पाएगा? इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर करूं
तो तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक युवान शेंडू के पास ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड नहीं आ जाती। यूशी की बात सुनकर काइटाई मुस्कुराता है एंड कहता है तुम्हें शेंडू की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है, ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड के बिना भी जब तक मेरा भाई आगे बढ़ता रहेगा तब तक एक दिन वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के बैलेंस को तोड़ सकता है। ये सुनकर यूशी वहाँ से जाते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे इंतजार कर देखना चाहिए। यूशी को जाता देख काइटाई अपने घटिया दिमाग में सोचता है तुम जीने के रास्ते को नहीं ले पाओगी। वेल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो, एक दिन तुम एक स्केलेटन बन जाओगी। अब एज्योर ड्रैगन स्वॉर्ड इमॉर्टल माउंटेन पर आधी रात में टियानमिंग जो होता है वो जमीन पर लेट जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। टियानमिंग खुद से कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ लेकिन ये काफी नहीं है, अगले बचे हुए 10 दिन मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं 5th लेवल ऑफ यूनिटी को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा इन दिनों में। मेरी अभी की ताकत के साथ मुझे नहीं पता है कि मैं युवान जंगशिंग और दूसरों के साथ लड़ाई कर भी पाऊंगा। ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए इंश्योरेंस की तरह होगा, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो ये लड़ाई मौत और जिंदगी की होगी। अब टियानमिंग अपने पैरों पर बैठता है एंड कहता है प्राइम स्ट्रगल जो है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, वो जिंदगी और मौत का रास्ता है। जिंदगी और मौत के इस एज के बीच में मुझे बस इस चीज को पक्का करना है कि मैं आज से ज्यादा कल स्ट्रॉन्गर हूँ। मैं पागलों की तरह कल्टीवेट करने वाला हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल